घर वालों की बातें सुनकर पत्नी को घर से निकाल दिया। फिर पतियों को यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर वाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायतें करने लगते। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था, तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो सारा दिन। कपड़े बर्तन घर की साफ सफाई तो काम वाली कर जाती है, बस लेटी ही रहती हो सारा दिन। फिर एक दिन रोज रोज की बातें और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे मायके छोड़ा आया। पत्नी के मायके जाने के बाद की मेरी पहली रात। मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा जरूर था जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा है, उसका विवरण करना चाहता हूँ। मैं उठा, रसोई घर गया, फीडर को धोकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और फीडर को उबाला। पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया हुआ, उसमें पाउडर डाला, तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर कप पैपर बदलने के लिए उसको लिटा दिया। पता चला कि बच्चे ने पखाना किया। उसे बाथरूम में लेकर जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने उल्टी से उसको साफ किया, उसको फिर से टाइम पर पहना दिया और उसको झूला झूला कर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में दे देती। सोचने लगा, क्या अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा। सारी अभी रोटी पका कर खा लूँगा, लेकिन आटा अभी तो गूथा नहीं है। सालन पका हुआ था, बस उसे प्याली में डालकर ओवन में गर्म ही करना था। सोचा खाने से पहले ब्रेड पर बिखरा हुआ सामान उठा दूं। पेपर, खिलौने और फीडर और मेरा बिखरा हुआ सामान सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा, बहुत समय लगेगा। अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करनी है। अभी शर्ट को इस्त्री कर ही रहा था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया और थपकी लगाते हुए सुलाने लगा। फिर झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया और जमोटे से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने। मैंने बड़े बड़े निवालों में खाना खत्म करके, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा फिर से जाग गया तो मेरा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा, शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने को मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर पर लेट गया और अपने आप से बड़बड़ाने लगा, निशा अलमारी से चादर निकाल कर दे दो प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वह तो यहाँ है ही नहीं। वह होती तो चादर निकाल कर उड़ा देती। अब खुद की अलमारी से ज़्यादा निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाए और रोने लगे, मैं झट से बेड के नीचे उतर गया और एक पेपर से हवा करने लगा। मुझे नींद के झोंके आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करना भी जरूरी था, नहीं तो वह जाग उठेगा। 1 बजे बिजली आई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे बेटे की रोने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। उसे भूख लगी थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। उसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर जब सुबह 8 बजे मेरी आंख खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो पैम्पर से गंदगी निकलकर
बाहर बेडशीट पर लग गई थी। उसको जल्दी से बाथरूम में ले जाकर साफ किया। उसके बाद बेडशीट को धो डाला, बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछाकर उस पर उसे लिटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज नाश्ते में दही खाता था, जिसे मेरी पत्नी निशा घर में ही बनाती थी, मगर कैसे बनती थी और कब बनाती थी यह मुझे नहीं पता। वे लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे, उनमें से किसी ने मुझे एक कप चाय भी नहीं पूछी। मैंने खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय होगा जब निशा व्यस्त नहीं थी। मेरी सेवा में भी उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ 3 ही काम होते तो नहीं थे जिनके लिए मैं नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफी था, उसे थकन से चूर होने के लिए, लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती। मैं थक जाता तो मेरे पांव दबा भी देती थी। उदास होता था तो मुझे हंसाती। अगर मुझ पर काम का दबाव होता तो मैं परेशानी में होता तो वह मेरा हौसला बढ़ाती है। यही सोचता रहा कि दूध उबलकर पक चुका था और आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर पकड़ा लगाने लगा और उन तानों भरे सवालों को याद करने लगा जो मैं निशा से पूछा करता था कि तुम क्या करती हो सारा दिन, तुम्हारा बदन क्यों इतना दर्द करता है, तुमने कौन सा पहाड़ उठाया है जो इतनी थक जाती हो। मेरे ताने सुनकर वह करवट बदलती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान उसकी परवाह की नहीं किया और मैं फिर थोड़ी देर बाद खुद ही करवट बदलकर मुस्कुरा कर चेहरा अपनी ओर करती, मुझसे कहती आई लव यू, तो मैं भी मुस्कुरा देता और बहुत जिद करने लगती कि तुम भी मुझे आई लव यू टू कहो ना। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारतें याद आने लगी। मुझे 10 बज गए थे और नींद पूरी न होने के कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। और भी सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे थे जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती। चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात है, और मैं भी किन किन बातों में आकर अपनी प्यारी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद को ही सुलझाना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ाई जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए मेरी निशा के साथ जोड़ने वाले थे। वहां पहुंचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर निशा से माफ़ी मांगी। ओ मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझसे कोई शिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दें, उसका आदर सम्मान करें, उसे प्यार करें। वह अपने माता पिता, अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन व्यतीत करती है। आपसे बिना वेतन लिए आपके माता पिता की सेवा करती है, बिना लालच के आपका और आपके बच्चे का और अन्य परिवार वालों का ख्याल रखती है। और बदले में उससे क्या मिलता है? अगर आप भी ऐसा करते हो अपनी पत्नी के साथ तो आज से आप मत करिए। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगली कहानी